नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 30 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 76 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर इतने का लाभ होता है और वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं पहला जो मेज है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि विक्रय मूल्य कितना है, 400 है। तो 400 गुणे क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लाभ है 25%। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 100/125। ठीक ना, तो ये आपका जो है देखिए 25 चौका 100 और 25 पचे 125। 5 से आपका हो जाएगा 5 8 40 और ये जीरो, तो 8 चौका 32 यानी 320 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये आप क्रय मूल्य निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरी मेज का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि दूसरा जो मेज है उसका जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपया। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, यहाँ पर देख रहे हो 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 से गुणे, है ना, 100 में से आपका 10 घट जाना है तो 90 और बटा 100, जीरो जीरो, यानी आपका हो जाएगा 9x/10। ठीक है, अब जैसा दिया गया है कि अगर देखिए यहाँ पर जब बेचा जा रहा है तो कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए इसका जो है ये आपका क्रय मूल्य 320 है और इसका ये आपका 1, यानी ये आपका जो क्रय मूल्य है दोनों मेजों के विक्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर। यहाँ पर आपका 400 और ये आपका 9x/10। ठीक, तो अब देखिए ये इधर ला दीजिए, है ना, तो x माइनस 9x बटा आपका 10 हो जाएगा और इनको इधर लेकर जाइए तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप हल कर लीजिए। ध्यान है ये 100 नहीं है, सॉरी 10 है ना, ये 10x हो जाएगा। 10x में से 9x घटाइए कितना हो जाएगा, x, और इसमें से आप घटा दीजिएगा 80, या x बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे ये आपका 10 हो जाएगा यानी कि 800, अर्थात दूसरी इमेज का क्रममूल कितना हो गया, 800। ठीक है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है, तो इसका आंसर जो है आप बताइएगा कमेंट में, हमें आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ दिया गया है कि एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात जो है इतना है और सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो 2 3 और 4 है, तो आपका सबसे बड़ा कौन है, 4 है, और सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो इनका अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो ऊपर रखिए 2 और टोटल जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 4 9, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो होता है 180 डिग्री। ये आपका 9 दूनी 18 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए ये आपका जेड से डब्लू है। ठीक है, कितने की कमी हो रहा है, 3 की। डब्लू से टी, कितने की कमी हो रहा है, 3 की। ठीक है, टी से क्यू जाइए, कितने की कमी, 3 की। क्यू से एन आप जाओगे, कितने की कमी, 3 की। उसी तरह एन से 3 की कमी करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 14 में से 3 घटा दो तो कितना होना है, 11। 11वें स्थान पर क्या आता है, के, क्या आता है, के। आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो आपका होता है 1 गीगाबाइट के। ठीक है, यानी 1 GB, आप सभी जानते हैं, है ना, 1 GB। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कथन है कि कुछ कुत्ते जो है बिल्लियाँ हैं, कुछ कुत्ते, देखिए ये कुछ जो ये कुत्ते जो हैं ये बिल्लियाँ हैं। ठीक है, अगला है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, यानी चूहा जो है इनसे अलग हो जाएगा। और फिर दे रहा है कि सभी चूहे जो है मच्छर हैं ना, ये आपका चूहा हो जाएगा और सभी जो चूहा है ये सभी क्या है, मच्छर है। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। देखिए ये सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं नहीं है,
गलत। अब सभी चूहे, ये देखिए चूहे जो हैं, दे रहा है कुत्ते हैं, नहीं है, ये आपका अलग है। सभी मच्छर कुत्ते हैं, देखिए सभी जो मच्छर कुत्ते हैं, ये भी नहीं है। और कोई मच्छर, अगला है कोई मच्छर कुत्ता नहीं है, तो मच्छर कुत्ता नहीं है ना, ये आपका अलग है। तो आपका यहाँ पर आपका निष्कर्ष जो है चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या दिया गया है। केवल निष्कर्ष चार चार जो है पालन करता है, तो ये आपका तीसरे में हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो वो आपका हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य जो है 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आप देखेंगे 15 नोट का जो क्रय मूल्य है वो 12 नोट के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा सीपी, ये आपका हो जाएगा एसपी बराबर 12, और देखिए 15 इधर आकर भाग हो जाना है। ठीक है, 3 से कटा लोगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। अब देख रहे हो कि एसपी बड़ा है ना, विक्रय मूल्य बड़ा है, यहाँ पर आपको लाभ परसेंट हो जाएगा, है ना, लाभ निकालोगे। देखिए आपका क्या हो जाना है, 5 - 4 और बटा 4 है, तो ये 4 से आपका हो जाएगा 25। तो ये 5 में 4 घटे क्या हो जाएगा, 1, तो 1 से 25 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यहाँ पर है इनलेट पाइप, ये भर रहा है 4 घंटे में। और आउटलेट पाइप है, आउटलेट, ये आपको खाली कर रहा है 6 घंटे में। तो क्वेश्चन है कि दोनों पाइप अगर खुले रह जाते हैं तो कितने घंटों में टंकी आधी भर जाएगी। तो इनका पहले निकालिए एलसीएम। 4 चौका क्या हो जाएगा, चरतियाई 12, ये आपका चरतियाई 12, ये 6 दूनी 12। ठीक है, तो दोनों को अगर साथ में अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको निकालना है कि कितने घंटों में आधी टंकी भर जाएगी, तो आधी करनी तो आधी से गुणा कर देना है। और फिर इनका जो है, तो ये दोनों मिलकर जो कार्य कर पाएंगे वो आपको निकालना है। तो देखिए टोटल आपका 12 हो गया, और ये करेंगे तो एक खाली कर रहा है, यानी कि आपका माइनस होगा, और ये आपका प्लस है ना, ये जो भर रहा है, ये आपका 3 - 2 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाना है 2 × 6 = 12, ये आपका 6, और 3 - 2 घटेगा 1, यानी कि 100। कितना घंटा हो जाएगा, 100 घंटे। ठीक है, अगला है प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो 3 घन को अगर एक साथ अगर जोड़ा जाएगा, है ना, इसी तरह से 3 घन को अगर एक साथ अगर जोड़ा जाएगा, तो इस तरह से आपका जो है ये आपका 16, 16 और 16, यहाँ पर जो लंबाई क्या हो जाएगी, 48। ठीक है, और जो है चौड़ाई तो आपका वहीं रहेगा 16, और ऊंचाई भी 16। ठीक है, तो जब आप इतना ये कर लोगे तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना, चलिए, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 2 × LV प्लस H प्लस HL। ठीक ना, तो 2 × ये देखिए आपका हो जाएगा 48 × 16 प्लस 16 × 16, और ये 16 × 48। अब जो है आप इसमें गुणा कीजिए, है ना, तो ये आपका हो जाएगा इसका गुणनफल 768, और इसका 256, ये आपका 768। ठीक, इनको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1792, और फिर गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका 2 दूनी 4, 2 × 9 = 18, 2 × 14 = 15, 2 × 1 = 1 3। ठीक है, तो 3584 हो जाएगा, यानी कि दिया गया कि एक कक्षा में 25 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 20 छात्र जो है अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल इतिहास को, और 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं, और 15 छात्र छात्र जो है सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो है गणित और इतिहास हम ले लेते हैं, ये इतिहास, और इसमें जैसा कि दिया गया है 25 छात्र जो है दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया कि
25 छात्र हिंदी और 30 छात्र अंग्रेजी, और 20 छात्र जो है ये अंग्रेजी हिंदी दोनों, ये आपका अलग हो जाएगा, है ना। अंग्रेजी हिंदी, इसमें जो है आपका जो है ये 20 छात्र हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। 30 छात्र जो है अंग्रेजी और 25 छात्र जो है हिंदी, ठीक है। अब यहाँ से 15 छात्र जो है केवल इतिहास, और जो है 15 छात्र जो है केवल गणित, और ये जो 15 छात्र जो है ये चारों विषय को पसंद करते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आप छात्र निकालोगे, टोटल जो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने, करना है तो आप क्या करोगे, ये देखिए ये आपके हो जाएंगे, ये आप जोड़ोगे तो 55, ये आप जोड़िए, ये आपका हो जाएगा 75, और फिर है आपके जो चारों को पसंद कर रहे हैं ये 15, कितना हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से जो है ये आपका 5 5 10, 5 7 12 1 13 130 और 40 और 45 यानी 145 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 145, ठीक है। अगला है, कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो अंधकार का प्रकाश है, प्रकाश का क्या हो जाएगा, पानी, ठीक ना। कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। देखिए सऊदी अरब में क्या है, राजतंत्र है, और भारत में क्या है, तो लोकतंत्र है, ठीक। यहाँ पर दिया गया कि 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, जो कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और उनकी आयु जो है बाएं से दाएं छोर 3 के क्रमागत गुणांकों में है, और बी ए के दाईं ओर है। देखिए बी जो है ए के दाईं ओर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मान कर चले कि अगर यहाँ पर बी है, ए जो है आपका इधर है, ठीक ना। अब फिर दिया गया है ए जो है ई के तुरंत बाईं ओर है, ए ई के तुरंत बाईं ओर है, मतलब यहाँ पर पास में आपका क्या हो गया, पास में ही ये हो गया, ठीक है। अब है कि सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच, तो टोटल ये आपके 6 है, तो 3 तो यहीं पर हो जा रहे हैं, है ना। तो सी और एफ के बीच में, तो आपका सी और एफ कुछ ऐसे हो जाएंगे, या एफ, यहाँ पर 3 बीच में हो गए। अब दे रहा है कि डी की आयु 18 वर्ष है, तो देखिए ये 5 हो गए, तो डी जो है आपका कहाँ पर हो सकता है, तो ये आपका तय नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और आगे बढ़ लेते हैं, सी ई के बाईं ओर बैठा है, देखिए सी जो है ई के बाईं ओर है, ये आपका कंफर्म हो गया कि ये है, ठीक। मतलब आपका ये हो गया कि डी इधर है, ठीक है। ये आपके हो गए, और आप जानते हो कि इधर आपका बायां हो जाता है, इधर आपका दायां। चलो ये आपका सी हो गया, ये आपका ए ई बी एफ डी, और इसका क्या है 18 है। तो क्रमशः है इधर से इधर बढ़ रहा है ना, इधर से इधर बढ़ रहा है, लेकिन जब इधर होगा तो क्या होगा, इधर बढ़ेगा, इधर से ये घटेगा। तो 18 है तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए तथा बी की कुल आयु आपको ज्ञात करनी है। ये 6 और 12, 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 18। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो देखिए ए यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 3 भी होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि नहीं, तभी ना पैटर्न पूरा करेगा। ए बी भी, अब देखिए यहाँ से ए आपका एक बार ही है, यानी यहाँ पर एक बार ही रहेगा, यानी यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 3 भी, तो यहाँ पर भी आपका ये हो जाएगा। इसमें है ये बी 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 ए, ये आपका इसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जल प्रदूषण आजकल बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। निष्कर्ष दिया कि जल जनित बीमारियां बहुत जानलेवा है, तो क्या इस कथन से इन निष्कर्ष जो है पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। आमतौर पर जल किल्लत जो है मानसून से पहले देखी जाती है, इसी कथन से भी ये रिलेटेड नहीं है, मतलब कि निष्कर्ष जो है दोनों कथन से संबंधित नहीं है, तो आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। यहाँ पर है कि निशा रामकृष्ण की पुत्री है, ध्यान से देखिएगा, निशा, ये जो पुत्री है ना, रामकृष्ण, राम कृष्ण की, ठीक है। अगला है कि जो उर्मिला का पति है ना। अब ये जो रामकृष्ण जो है ये पति है का, उर्मिला का, ठीक ना। अब फिर क्या दिया है,
कि मनीषा जो है उर्मिला की बहन है। देखिए, मनीषा यहाँ पर ले लेते हैं, ये दोनों बहनें हैं, हो गई, ठीक है। और सुमन की माँ है। मनीषा उर्मिला की बहन है और सुमन की माँ है ना। ये जो है माँ हो गई, और हम ले लेते हैं सुमन, ये जो है माँ हो जा रही है ना। ये माँ हो जा रही है मनीषा, ठीक है। अब जो है अगला है कि जतिन का संबंध जो है, हाँ एक चीज़ और है कि जितेंद्र जो है जतिन का पिता है। जितेंद्र जतिन का पिता है। यहाँ पर जितेंद्र हम ले लेते हैं, जो कि पिता है, ये पिता है का, वो है जतिन का, ठीक है। और जो कि सुमन का बेटा है। ये जतिन जो है ये बेटा है का, सुमन का, ठीक है। तो पूछा है कि जतिन का जो है उर्मिला से क्या संबंध है, मतलब यहाँ से ये उर्मिला से संबंध आपको बताना है। तो यहाँ से आप देखिए कि जतिन जो है ये यहाँ सुमन क्या हो गई, माँ हो गई। सुमन क्या हो गई, माँ हो गई जतिन की। और इसकी माँ हो गई मनीषा, जो कि उर्मिला की बहन है ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये उर्मिला जो बहन है मनीषा की, है ना। तो इस बहन की, देखिए इसकी बहन की ये पुत्री है सुमन, उसका बेटा है ना। यानी कि बहन की पुत्री का बेटा ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक। चलिए, आगे दिया गया ये कथन है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कुछ कुत्ते जो है बिल्लियाँ हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं कुत्ते, और दे रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, क्या कहोगे, ठीक है। कुछ कुत्ते, अब जो है कोई बिल्ली चूहा नहीं है। कोई बिल्ली चूहा नहीं है, मतलब चूहा का अलग हो गया, ठीक है। और सभी चूहे मच्छर हैं, और सभी चूहे जो है ये मच्छर हैं, ठीक है। तो कुछ बिल्लियाँ मच्छर हैं, देखिए कुछ बिल्लियाँ जो है मच्छर हैं नहीं है ना। जबकि गलत हो गया, कुछ चूहा कुत्ता नहीं है। कुछ जो चूहा है कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है। कोई चूहा कुत्ता नहीं है। देखिए यहाँ से जो है आप करने जा रहे हो तो आपका सही हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ये यार एक आपका ऐसे भी हो सकता है कि, ध्यान रखिएगा, आपका ऐसे हो सकता है कि जैसे कि आपका कुत्ता हो गया, ये हो गया, बिल्ली या चैम्पी, और फिर जो है जैसा दिया गया कि चूहा, है ना। तो ये जो है दिया गया है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, मतलब हो सकता है कुत्ता जो है ये आपका ये हो सकता है ना। सभी चूहे जो है ये तो मच्छर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। मतलब कि यहाँ पर जो है इस हिसाब से अगर देखोगे, ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। मतलब संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यानी ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। कुछ मच्छर कुत्ते हैं, देखिए कुछ मच्छर कुत्ते हैं, इसमें नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ मच्छर कुत्ते हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी हाँ या ना की संभावना हो सकता है, यानी ये भी नहीं होगा। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी ये आपका सही होगा, ठीक। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष चार जो है पालन करता है, यानी कि पहला, ठीक ना। आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए जीरो है, ये आपका जो है 25 के पास है, इसमें से आपको क्या, ये कुछ चीज़ें जो है आप बार बार अभ्यास करोगे तो आ जानी होती। यहाँ देखिए एक का क्यूब में से अगर एक घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। ये अभी जो है 3 के क्यूब, अगर हम 3 घटाएंगे ना, ये 27 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ 5 के क्यूब में से 5 घटाएं, यानी 5 घटाएंगे तो 100 हो जाना है, ठीक है। 7 के क्यूब में से 7 घटाएं, ठीक, 343 होता है, इसमें 7 घटाएं 300, 7 के बाद आपका 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, विषम संख्या। 9 का कितना हो जाता है, 9 का आपका हो जाता है 729, कितना हो जाएगा 700, आंसर हो गया चौथा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन ध्यान से देख लीजिए, 6 व्यक्ति ए बी सी है,
इनमें से प्रत्येक को 6 अलग-अलग रंगों अर्थात लाल, हरा, पीला और काला, नारंगी और सफ़ेद से कोई एक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक का 6 अलग-अलग शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में एक-एक घर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। चलिए ये आपका सवाल है, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये आपका आंसर। इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, जो है आपका कमेंट का क्या रहेगा, ठीक है? ये रहा है आपका 73 से 100 तक के प्रश्न। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।